नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जोशी आप सभी का अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बृहस्पति का गोचर चेंज हो चुका है। बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में 1 तारीख को दोपहर 1:51 पर आ चुके हैं और हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए कि कर्क लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बृहस्पति जहां आए हैं, जिस राशि पे आए हैं, आपके जिस भाव में आए हैं, पहले उसकी बात करते हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में है और वृषभ राशि कर्क लग्न के एकादश भाव में पड़ती है, लेकिन बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव के फल में थोड़ी सी कमी लाते हैं या उस भाव के अच्छे फल को नहीं देते। तो थोड़ा सा आपको समाज, सोसाइटी और लाभ और इनकम की प्राप्ति में थोड़ी सी कमी आ सकती है, ऐसा आप महसूस हो सकता है आपको। लेकिन यही बृहस्पति जब आपके जिन जिन भावों के स्वामी हैं, तो बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं मीन राशि के साथ में, और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव के स्वामी का एकादश भाव में जाने का अर्थ ये है कि आपको नौकरी वगैरह जो है आपको दोस्तों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से मिल सकता है। समाज, सोसाइटी के माध्यम से आपको उसकी हेल्प हो सकती है। कर्ज वगैरह अगर आपको चाहिए तो समाज और सोसाइटी के माध्यम से या समाज सोसाइटी के लोगों से आपको कर्ज भी मिल सकता है। चूँकि जो हमारा एकादश भाव होता है हमारे लिए बहुत बड़ा नेम फेम भी लेके आता है, तो आपके नौकरी की जगह में आपके लिए एक नेम फेम भी पैदा हो सकता है और आप बड़ा बैनर या किसी बड़ी जगह आप जॉब में जा सकते हैं। भाग्य के स्वामी का एकादश में बैठना ये एक मंडलांत योग, एक राजयोग होता है। बृहस्पति आपके भाग्येश हैं और आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इनकम की प्राप्ति होगी, समाज और सोसाइटी में नेम फेम बढ़ेगा और प्रतिष्ठित होंगे। दोस्तों यारों से भी, मित्रों से भी काफ़ी हद तक आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टियों की। तो चूंकि बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो एकादश भाव से पहली पंचम दृष्टि से बृहस्पति देखेंगे आपके कन्या राशि को पराक्रम के भाव में। बेसिकली बृहस्पति जहां देखते हैं वहां के फल को बढ़ा देते हैं, वो शुभ या अशुभ नहीं देखते, केवल और केवल फल को बढ़ाते हैं। तो आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपके भाई बहनों का आपके जीवन में प्रभाव बढ़ेगा और उनके साथ आप अच्छा वक्त व्यतीत करेंगे, वो आपके लिए शुभता लेके आएगी। क्योंकि बृहस्पति बेसिकली शुभ ग्रह है, दृष्टि उनकी शुभ होती है और बढ़ाने वाली होती है। पराक्रम के साथ में जो लोग कमीशन, दलाली का कोई काम करते हैं वो बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जो इंटरनेट से जुड़ के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनके काम में बढ़ोतरी आएगी। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का होता है। जो लोग साहस वाले काम करते हैं, पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, फायर डिपार्टमेंट में हैं, बंजी जंपिंग करते हैं या किसी भी प्रकार का जो साहस वाला काम करते हैं, उस सब काम में बहुत बढ़ोतरी होगी, अच्छा साहस भी बढ़ेगा। और तीसरा भाव नैसर्गिक रूप से साहस का होता है, आपके अंदर साहस भी बढ़ेगा किसी भी काम करने के लिए, एफर्ट लेंगे आप। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, हमारे साहस का होता है, तो पराक्रम बढ़ेगा, आप एफर्टवान बनेंगे, मेहनत करेंगे और जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। तीसरा भाव बहुत सारी चीज़ों को अपने में समेटे हुए होता है। इसके माध्यम से आप जितने भी ट्रेवल का बिजनेस होता है वो भी यहाँ से देखा जाता है। वो काम करने वाले लोगों का भी काम काफ़ी हद तक बढ़ने वाले हैं, जीवन में सफलता अर्जित करने वाले हैं। वहाँ से चलते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की ओर, जो कि आपके भाग्य में पड़ेगी। अब भाग्य में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। तो पंचम भाव हमारा संतान का होता है। जिन लोगों को संतान की अपेक्षा थी और कुंडली में भी योग संयोग अच्छे चल रहे हैं, दशाओं का क्रम भी बढ़िया है, तो आपको संतान की उत्पत्ति हो सकती है। कला और मनोरंजन जगत से जो लोग जुड़े हैं, टीवी से, फिल्मों से, एड से, यूट्यूब से या किसी भी इस तरीके का किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो आपको वहाँ काम आपका बढ़ेगा, आपकी जान बढ़ेगी, पहचान बढ़ेगी और आपको हाइट मिलेगी। जो लोग हीलिंग का काम करते हैं, किसी प्रकार का भी इलाज करते हैं, लोगों को हीलिंग देते हैं,
जैसे चक्रा हीलिंग होता है या किसी प्रकार के भी हीलिंग देते हैं, प्राकृतिक हीलिंग देते हैं, बॉडी को ठीक करते हैं, या किसी भी प्रकार से जब आप लोगों को हील करते हैं, वो पंचम भाव है, वो काम में बढ़ोतरी होगा। पंचम भाव हमारे दिमाग का होता है, ज्ञान का होता है, हमारा दिमाग बढ़ेगा। जो बच्चे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। उनके दिमाग में बढ़ोतरी होगी, समझ में बढ़ोतरी होगी, कम पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, याददाश्त अच्छी होगी और ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान के अवसर बढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारा जो पंचम भाव होता है क्रिएटिविटी का होता है, कुछ नया करने का। जिस प्रकार से संतान का भाव पंचम है, यानी जिस तरह हम संतान को जन्म पंचम भाव से देते हैं, वैसे ही जीवन के अन्य डोमेन में भी नई चीज़ों को जन्म देना हम पंचम भाव से करते हैं। तो नया जो भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, जो लोग किसी नई चीज़ों को जन्म देते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो नए नए सॉफ्टवेयर बनाता है, वो सारे लोगों के लिए भी ये बहुत 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 अच्छा समय है। और आप बहुत कुछ नया गढ़ेंगे, नया करेंगे। इस समय में बहुत नई नई चीज़ों का आविष्कार आप कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, खोज पाएंगे, और आपके नाम नई नई कृति, नए नए आविष्कार आपके हाथ लगेंगे। अब यही बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव हमारे ट्रेडिंग बिजनेस का होता है, सेल परचेज बिजनेस का होता है। जो लोग उस तरीके के व्यापार में हैं, जो ट्रेडिंग खरीदी बिक्री वाला जो काम करते हैं, उसके लिए ये बहुत अनुकूल समय है, ज़बरदस्त समय है। आप ये काम नया भी कर सकते हैं, जो कर रहे हैं उन्हें बहुत सारा उन्नति और विकास में होगा, और आप जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। मान सम्मान प्रसिद्धि भी ये भाव ज़बरदस्त देता है, क्योंकि दसम से दसम है सप्तम भाव, तो ये दसम भाव से भी ज़्यादा मान सम्मान प्रसिद्धि देने की ताकत रखता है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपको मान सम्मान प्रसिद्धि भी देगी आपके कामों में। पार्टनर इस समय में अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप इस समय में अच्छी रहेगी। कोई आपको ऑफर आ सकता है नया पार्टनरशिप का। जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए ये शादी के लिए बहुत अनुकूल समय है। कुंडली में योग संजोग अच्छे हैं, दशाओं का क्रम अच्छा है, तो बृहस्पति इस समय में आपकी शादी करवा सकते हैं और शुभ होगा। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। उन्हें अपना पत्नी का सुख भी मिलेगा और जीवन अच्छा चलेगा। इवन चूंकि बृहस्पति बढ़ाने में यकीन करते हैं, तो कई बार देखने में ऐसा भी आता है कि जीवन में जीवन साथी के मामले में आपको एक से ज़्यादा जगह से भी सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी के सुख का होता है। बृहस्पति सिर्फ बढ़ाने में यकीन करते हैं, तो एक से दो जगहों से भी आपको इस जिसे आप शाब्दिक अर्थ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कह सकते हैं, इस तरीके के सुख या स्थितियां भी बनती है और प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उपायों की। बृहस्पति को ठीक, जिनका खराब है उसके लिए भी बृहस्पति ठीक होगा, और जिनका ठीक है उनका और बलवान हो जाएगा। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमारा धार्मिक होना ही सबसे बड़ा आधार है बृहस्पति को ठीक करने का। जब हम धार्मिक हो जाते हैं, बृहस्पति धार्मिक ग्रह है, हमारे धार्मिक होते ही बृहस्पति जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक होने लगते हैं। तो धर्म कर्म के कामों से जुड़िए, मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए, कहीं भी कैसे भी करके धर्म के कामों से जुड़िए। आपका बृहस्पति और आपके लिए वैसे भी भाग्यश है, तो धर्म के कामों से जुड़िए। इसके अलावा बृहस्पति को ठीक करने के लिए केसर या हल्दी का तिलक कर सकते हैं। हल्दी और केसर दोनों बृहस्पति की कारक चीज़ें हैं। पीले कलर की चीज़ों का दान करिए। पीले फल हो सकते हैं, पीले कोई भी सामान हो सकते हैं, पीले कपड़े हो सकते हैं, पीली चने की दाल होती है। इस तरह की चीज़ों को गरीब लोगों को भी दान कर सकते हैं, मंदिर में भी दान कर सकते हैं। वैसे बृहस्पति के समय में मंदिर में दान करना बेहतर है, क्योंकि मंदिर साक्षात गुरु को ही रिप्रेजेंट करता है। गुरु का आशीर्वाद लेना और उनकी पूजा अर्चना करना ये एक बहुत अच्छा उपाय है। आपको किसी भी प्रकार का गुरु हो, किसी भी फील्ड का गुरु हो, चाहे वो आपको नृत्य सिखाता हो, संगीत सिखाता हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का जो भी गुरु जिसे आप गुरु लाइक समझते हैं, उसकी घर में फ़ोटो लगा के उससे उनकी पूजा भी कीजिए और उनसे बातें भी कीजिए। आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आपके मन से ऑटोमेटिक आपको नए रास्ते प्राप्त हो जाएंगे। और अगर साक्षात जीवित गुरु आपके पास हैं तो बिल्कुल आप उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे अच्छा गुरु को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा ज्ञान
कुछ सीखिए, कुछ जानने की कोशिश कीजिए, कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप अपना ज्ञान बढ़ाते हैं तो ज्ञान साक्षात गुरु को रिप्रेजेंट करता है। गुरु खुद ब खुद बहुत अच्छे हो जाते हैं और शुभ हो जाते हैं। गुरु के लिए ओम गुरुवाय नमः एक माला जाप भी किया जा सकता है। गुरुवार के दिन व्रत किया जा सकता है और पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के नहाइए, इससे भी गुरु ठीक होते हैं। और साथ ही गुरु ग्रह को ठीक, गुरु के जो देवता हैं वैसे ब्रह्मा जी हैं और अभी प्रचलित में साईं बाबा बहुत ज़्यादा गुरुवार के दिन जिनकी पूजा पाठ की जाती है। तो चूँकि साईं बाबा भी लाई के गुरु ही हैं, तो इसीलिए साईं बाबा की पूजा भी एथेंटिकली की जा सकती है, वो भी बहुत काम करेगी, क्योंकि साईं बाबा गुरु के स्थान पर है। या आप अपने इष्ट को ही अपना गुरु बना लें। मान लीजिए आपने कृष्ण को या शंकर को अगर आप पूजते हैं और उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं, तो आप उनकी पूजा भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।